मैं 84 साल का हूं। आज जब मैं ये बोल रहा हूं, मेरे सामने सुबह की धूप है, लेकिन भीतर कहीं अंधेरा सा है। ये अंधेरा डर का नहीं है, ये देर से समझ आने का है। मैंने जीवन को कभी बहुत गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था सब अपने आप हो जाएगा। समय है, पैसा है, शरीर साथ दे रहा है, वैसे तो फिर क्या चिंता। अब जब समय है, शरीर नहीं है। जब समझ है, मौके नहीं है। मैं ये बात किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा और न ही खुद को सही ठहराने के लिए। बस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब छुपाने का कोई कारण नहीं बचा। आजकल ज्यादातर दिन चुपचाप गुजरते हैं। सुबह अखबार आता है, मैं आधे पन्ने पढ़कर रख देता हूं। खबरें समझ नहीं आती या शायद मन नहीं करता समझने का। दोपहर में घर बहुत शांत रहता है, इतना शांत कि कई बार अपने ही कदमों की आवाज चौंका देती है। ये वही घर है जहां कभी आवाजें गूंजा करती थीं। ड्राइंग रूम में मेहमान, डाइनिंग टेबल पर चर्चा, बच्चों की बहस, फोन की घंटी। तब मुझे ये सब शोर लगता था। आज वही शोर अगर 1 मिनट के लिए लौट आए तो शायद मेरी छाती हल्की हो जाए। मुझे अब ये एहसास होता है कि जीवन चिल्लाकर नहीं बदलता, वो धीरे धीरे बिना बताए हाथ से फिसल जाता है। जब मैं जवान था तो सब कुछ ठीक लग रहा था। अच्छी पढ़ाई की थी, पिता का नाम था, पहचान थी। सरकारी नौकरी नहीं, पर अच्छी कंपनी में ऊंचा पद, शहर के अच्छे इलाके में घर, लोग इज्जत से बात करते थे। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं कुछ खो रहा हूं। मुझे लगता था मैं वही कर रहा हूं जो एक समझदार आदमी करता है। सुबह समय पर निकलना, काम में मन लगाना, लोगों से शालीन दूरी रखना, भावनाओं को निजी रखना। मैंने यही सीखा था, यही देखा था। मेरे पिता बहुत सख्त आदमी थे। भावना दिखाना उनके लिए कमजोरी थी। वो कभी ये नहीं कहते थे कि उन्हें हमसे प्यार है, लेकिन हम जानते थे ऐसा ही होगा, या शायद हम मान लेते थे। मैंने भी वही तरीका अपनाया। मुझे लगा यही सही है। घर का खर्च उठाना, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी की जरूरतें, यही प्रेम है। मैं घर देर से आता था। डिनर अक्सर ठंडा मिल जाता था। पत्नी कुछ कहती नहीं थी, बस पूछ लेती थी, थक गए होंगे। मैं सिर हिला देता था। कभी बैठकर बात नहीं की। ये नहीं पूछा कि दिन कैसा गया। ये नहीं बताया कि मेरा दिन कैसा था। मुझे लगता था अब बातें बाद में भी हो सकती हैं, अभी काम जरूरी है। बच्चे छोटे थे, वे स्कूल से आकर अपनी कॉपियां दिखाते थे। मैं कहता था अभी नहीं, बाद में। वो बाद में कभी आया ही नहीं। शनिवार रविवार भी दिमाग ऑफिस में ही रहता था। फोन कॉल, मीटिंग, अगला हफ्ता। बच्चे पास बैठते थे, मैं अखबार में डूबा रहता था। मुझे लगता था मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं। मुझे ये नहीं दिखा कि वे मुझे देख रहे थे। समय इसी तरह निकलता गया, बिना किसी बड़ी गलती के, बिना किसी बड़े हादसे के। यही सबसे खतरनाक बात होती है, जब कुछ टूटता नहीं, बस घिसता रहता है। मेरी पत्नी बहुत समझदार थी, उच्च शिक्षित, सुसंस्कृत परिवार से। उसने कभी शिकायत नहीं की, बस धीरे धीरे चुप हो गई। मैंने उस चुप्पी को उसकी समझदारी समझा। अब समझ आता है, वो थकान थी। एक दिन बच्चे कॉलेज चले गए। घर अचानक बड़ा लगने लगा। मैंने सोचा अच्छा है, अब शांति है। मुझे नहीं पता था कि ये शांति नहीं, दूरी है। पत्नी अक्सर अपने कमरे में रहती थी, मैं अपने में। हम साथ रहते थे, पर साथ नहीं थे। कभी कभी वो कुछ कहना चाहती थी, मैं सुनता था, पर पूरा नहीं। मन में कोई और विचार चलता रहता था। मैं सोचता था ये सब चलता रहता है, हर घर में ऐसा होता है। फिर वो बीमार पड़ी, पहले हल्का सा, फिर डॉक्टर, फिर रिपोर्ट्स। अस्पताल के गलियारों में बैठकर पहली बार मुझे समय की आवाज सुनाई दी। वो बहुत धीमी थी, लेकिन साफ। उसने मेरा हाथ पकड़ा था, कहा कुछ नहीं, बस देखा। उस नजर में सवाल था, शिकायत नहीं, बस खालीपन। वो चली गई, शोर के बिना, बिना किसी अधूरी बात को पूरा किए। अंतिम संस्कार के बाद जब घर लौटा तो हर चीज अपनी जगह पर थी। सोफा, पर्दे, तस्वीरें, बस वो नहीं थी। उस रात मैं पहली बार सच में अकेला था। बच्चे आए, कुछ दिन रहे, फिर उनकी जिंदगी उन्हें वापस बुला ले गई। मैं उन्हें दोष नहीं देता, मैंने भी तो यही किया था। अब मेरे पास बहुत समय है,
इतना कि कभी कभी डर लगता है। मैं पुराने एल्बम देखता हूँ, तस्वीरों में मैं हर जगह हूँ, लेकिन यादों में कम। मुझे अब एहसास होता है कि मैंने जीवन को बहुत हल्के में लिया। मैं समझता था कि गंभीरता का मतलब तनाव है, मैं उससे दूर भागता रहा। पर गंभीरता का मतलब ध्यान देना होता है, मौजूद रहना, सुनना। मैं सोचता था कल कह देंगे, कल मिल लेंगे, कल समझ लेंगे। कल कभी नहीं आता, वो बस एक आदत है। आज जब बच्चे फोन करते हैं तो आवाज में औपचारिकता होती है, सम्मान है, लेकिन अपनापन कम है। मैंने ही सिखाया था उन्हें दूरी। अब जब मैं पास जाना चाहता हूं तो रास्ता लंबा लगने लगता है। मुझे कोई बड़ा अफसोस नहीं है, कोई एक घटना नहीं जिसे पकड़कर रो सकूं। मेरा अफसोस छोटे छोटे पलों का है। वो हंसी जो मैंने अनसुनी की, वो सवाल जिसे टाल दिया, वो शाम जिसे काम के नाम पर छोड़ दिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी, तो मैं कहूंगा ये मान लेना कि जीवन अपने आप चलता रहेगा। जीवन ध्यान मांगता है, चुपचाप लेकिन लगातार। अब मैं धीरे चलता हूं, धीरे बोलता हूं, धीरे सोचता हूं। काश मैंने ये धीमापन पहले सीखा होता। अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आप मुझसे बहुत छोटे होंगे। आपके पास अभी बहुत कुछ है। यही सोचकर मत टालिए। मैं आपको कुछ करने को नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा, जो आपके सामने है उसे हल्के में मत लीजिए। लोग, समय, बातें, ये सब लौट कर नहीं आता। मेरे दिन अब गिने चुने हैं, मैं उन्हें स्वीकार कर चुका हूं। अब कोई शिकायत नहीं है। बस कभी कभी रात को सोचता हूं, अगर मैंने जीवन को थोड़ा और गंभीरता से लिया होता तो शायद आज ये शांति इतनी भारी नहीं होती। अगर ये बात आपके भीतर कहीं रुकी हो तो उसे रहने दीजिए। जवाब ढूंढने की जल्दी मत कीजिए। मैंने बहुत देर कर दी, आप न करें। अब मैं चुप रहूंगा। मेरे पास कहने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय, अब मैं उसकी कीमत समझता हूं।